हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडेज़ टॉपिक इज़ एथ्यूसा साइनेपियम। और मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ इस पेज के लिए, नोट्स के लिए, डॉक्टर एस के दुबे। और टॉपिक है आज हमारा, और इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले। और जब आप मतलब वाइवा दे रहे होगे तो आपके एक्सटर्नल आपसे एथ्यूसा साइनेपियम का कॉमन नेम पूछ सकते हैं कि एथ्यूसा साइनेपियम का कॉमन नेम क्या है। इसकी प्रूवर है नैनिंग, और इसकी फैमिली है एम्बेलीफेरी या एम्बेलीफेरे आप बोल सकते हो। और जब आप मतलब पेपर के लिए लिखोगे तो इसका मतलब एथ्यूसा साइनेपियम का मेनली बेबी का जो है सिम्टम्स पर्टिकुलर में पूछा जाता है कि आप बेबी के सिम्टम्स लिखिए, या पर्टिकुलर में एथ्यूसा साइनेपियम का बेबी पूछता है। तो इसको आपको कॉमन नेम, प्रूवर, फैमिली, इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब से स्टार्ट करके एलिमेंट फॉर्म तक ले जाना है। अगर आप डॉक्टर एस के दुबे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि इसमें ऐसे ही लिखा होता है। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, अगर आपको क्लिनिकल याद रहता है पेपर के टाइम पे तो आप क्लिनिकल लिख सकते हो, स्पेयर ऑफ एक्शन लिख सकते हो, पैथोजेनेसिस लिख सकते हो, मतलब जितना ही सारा कुछ होता है वो आप लिख सकते हो एथ्यूसा साइनेपियम के बारे में, अगर आपको याद रहता है। पर अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर आप जो मैंने अभी दिया है इतना ही आप अगर सभी लाइंस को सही से लिख देते हैं तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और ये मतलब मेनली एग्ज़ाम पर्पज़ से ये वीडियो है। सो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो एथ्यूसा साइनेपियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर द वॉमिटिंग इन द चाइल्ड, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन। तो एथ्यूसा साइनेपियम जो मेडिसिन है ये यूज़ होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन, मतलब जब बच्चे के दांत आ रहे होते हैं। इसके अलावा जब बच्चा वॉमिटिंग कर रहा होता है हॉट समर वेदर में, मतलब गर्मी से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तब जो है ये मेडिसिन यूज़ होती है। और इसके अलावा ड्यू टू इनटॉलरेंस ऑफ द मिल्क, मतलब मिल्क इनको इनटॉलरेंस होता है मिल्क से। और मिल्क किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मदर मिल्क हो, काऊ मिल्क हो, बॉटल मिल्क हो, किसी भी तरह का मिल्क हो, इनको मतलब उससे नहीं चाहिए होता है, इंटॉलरेंस ऑफ द मिल्क होता है। इसके अलावा ये जो मेडिसिन होती है ये थर्स्ट रेमेडी होती है, मतलब थर्स्टी मेडिसिन, मतलब थर्स्टी रेमेडी है ये एक। और ये हॉट पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है, मतलब जो उनका टेम्परामेंट होगा, मतलब पेशेंट कैसा होगा, हॉट होगा, हॉट पेशेंट होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है क्लोरेला इन्फेंटम और एपिलेप्सी का। एपिलेप्सी मतलब जो पर्सन इसको मिर्गी आती है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और क्लोरेला इन्फेंटम जो होता है ये मतलब आप जो वाटरी डायरिया होता है ऐसा मतलब सिम्टम्स अगर पेशेंट में दिखते हैं तो ये मेडिसिन जो है यूज़ होती है। तो इंट्रोडक्शन का मैंने आपको बता दिया कि आप मतलब ये बेस्ट रेमेडी है वॉमिटिंग चाइल्ड के लिए और ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेंटिशन। इसके अलावा इंटॉलरेंस ऑफ द मिल्क होता है इसमें, और थर्स्ट रेमेडी है, हॉट पेशेंट होते हैं इसके, और एपिलेप्सी के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर जब आप पेपर में लिखना चाहो तो आप इंट्रोडक्शन के बाद में आप लिख सकते हो क्लिनिकल। अगर आपको क्लिनिकल याद रहता है तो आप इसके लिए डॉक्टर एस के दुबे जो मटेरियल मेडिका की बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो आप इंट्रोडक्शन के बाद में लिख सकते हो क्लिनिकल, पैथोजेनेसिस, स्पेयर ऑफ एक्शन। इसका स्पेयर ऑफ एक्शन जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर होता है, स्किन पे होता है, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। अगर आप मतलब एग्ज़ाम में अगर आप लिख पाए तो आपको मतलब इतना टाइम रहा तो आप इसको ऐड कर सकते हो। और फिर आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका फीचर जो है एक्सप्रेसिव पेन होता है और एंजाइटी, मतलब जो पेशेंट होगा ना जब आप उसको देखोगे तो उसमें वो अपने पेन को एक्सप्रेस कर रहा होगा कि मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा पेन है और उसको एंजाइटी है। और हेरेप्टिक इरप्शन एट एंड ऑफ द नोज़, मतलब आपको हेरेप्टिक इरप्शन जो होते हैं ना आपको ब्लिस्टर दिखेंगे जो एक तरह से फोड़े टाइप के हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इकट्ठा होते हैं। ये हर्पीस जो वायरस होता है उससे हो जाता है। तो उनको आपके नोज़ के एंड्स में आपको हेरेप्टिक इरप्शन देखने को मिलेगा। फिर है सनकननेस इन द फेस एंड विथ मार्क्ड लीनिया नेजालिस। तो सनकननेस का मीनिंग होता है कि आपको जैसे आँख के नीचे कई लोगों के गड्ढे होते हैं ना, तो सनकननेस इन द फेस दिखेगा आपको। और
मार्क्ड लीनियर नेज़लिस, लीनियर नेज़लिस जो होता है ये जो हमारी नोज़ होती है उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो आपको इनके फेस पे सनकननेस, एक धसापन दिखाई देगा और वेल मार्क जो है लीनियर नेज़लिस आपको देखने को मिलेगी। और जो इसमें ये मेनली एथ्यूजा साइनेपियम का अगर हम पर्टिकुलर देखें तो ये बच्चे के लिए यूज़ होती है, यानी एथ्यूजा साइनेपियम के जो बेबी होते हैं जिनको एथ्यूजा साइनेपियम दी जाती है जिन बच्चों को, उनका फिज़िकल देखें तो बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली, जो चाइल्ड होते हैं वो वीक होते हैं और ये अनएबल टू स्टैंड और होल्ड अप द हेड, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं और ये एबल नहीं होते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं और अपने सर को पकड़ के रखते हैं। और मेंटली जो पेशेंट होते हैं, मतलब इसके जो बच्चे होते हैं, काफ़ी इडियोटिक होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और मतलब सोच नहीं पाते कोई भी चीज़ को, काफ़ी कंफ्यूज टाइप के होते हैं। इंटॉलरेंस ऑफ द मिल्क तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इंडाइजेशन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द टीथिंग चाइल्ड, मतलब जिसके दांत आ रहे होते हैं जिन बच्चों के, उनके लिए मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और इनमें कर्ड लाइक मिल्क और चीज़ी मैटर, मतलब जो बच्चा जब वॉमिटिंग करेगा, क्योंकि इंटॉलरेंस ऑफ द मिल्क है, तो अगर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेंटिशन, दांत आने के टाइम पे, तो इनको जो है कि कर्ड, जो मतलब कर्ड लाइक मिल्क चीज़ी मैटर जो होगा, इनको वॉमिटिंग जब होगी तो ये उसमें आता है। और इसके अलावा इनके जो बच्चे होते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं इनको ग्रीनिश कॉपियस वॉमिटिंग होती है और इसके अलावा वीकनेस होती है और प्रोस्ट्रेशन, मतलब पसीना आता है और स्लीपीनेस इनको होता है। और इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द थर्स्ट इसका स्ट्राइकिंग फीचर है एथ्यूजा साइनेपियम का। और एपिलेप्टिक स्मैश विद द क्लिंचड थंब और रेड फेस फिक्स एंड डायलेट प्यूपिल, माउथ फिल्ड विद फोम। इसका मतलब ये है कि जो इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको एपिलेप्टिक स्मैश, मतलब उनको ऐंठन आ जाती, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं जिन लोगों को, तो उनके क्लिंचड थंब, मतलब एक थंब जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, दब जाता है और रेड फेस होता है, जो प्यूपिल होती है वो डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और माउथ जो होता है वो फिल होता है फोम से। फिर इसका मोस्ट पेक्युलर सिम्टम्स है कि इसमें जो आईज होती हैं टर्न डाउनवर्ड इंस्टेड ऑफ द अपवर्ड एंड साइड वाइज, जो आईज होती हैं वो डाउनवर्ड या साइड वाइज या अपवर्ड जो होती है वो टर्न हो जाती हैं। हेरेप्टिक इरप्शन ऑफ द एंड ऑफ द नोज़, मैंने आपको बता दिया कि मतलब इसमें जो नोज़ के एंड्स में आपको मैं पिक लगा दूंगी कि हेरेप्टिक इरप्शन कैसा होता है। तो उनके ना एक तरह से फोड़े टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई चोट लग गई हो, पर वो चोट नहीं होती, वो एक तरह से इन्फेक्शन होता है जो आपको इनके एथ्यूजा साइनेपियम के जो पेशेंट होते हैं उनको, उनमें आपको दिखेगा। तो सिर्फ ये बेबी के लिए यूज़ नहीं होता, इसके अलग भी हैं कि अगर किसी को मतलब डायरिया है, किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, हेरेप्टिक इरप्शंस होते हैं उसे, तो उन पेशेंट्स के लिए ये दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम एथ्यूजा साइनेपियम के माइंड को देखें कि इसमें माइंड के क्या सिम्टम्स है, तो पेशेंट इमेजिन दैट ही सी, मतलब उसको चूहे जो है अपने रूम में दौड़ते हुए दिखाई देंगे, उसे ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा होगा नहीं, होता नहीं है पर उसको ऐसा लगता है। और एथ्यूजा साइनेपियम जो होती है ये वंडरफुल मेडिसिन है फॉर द एग्जामिनेशन पंक, मतलब जिसको फंक, जिस भी बच्चे को, मतलब ये जिस भी पेशेंट को, बच्चे को तो यूजुअली नहीं, जिस भी पेशेंट को, बच्चा ही होगा एक्चुअली, तो जिस भी मतलब बच्चे को या पेशेंट को एग्ज़ाम से थोड़ा डर होता है या थोड़ा फियर होता है, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। फिर आ जाते हैं इनके एलिमेंट फॉर्म में। तो एलिमेंट फॉर्म में देखें तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डेंटिशन और हॉट समर वेदर, मिल्क इन द एनी फॉर्म, एरर ऑफ द डाइट एंड बैड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। तो एलिमेंट फॉर्म मतलब इन सब की वजह से, एलिमेंट फॉर्म जो होता है वो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक मतलब इंसान को, एक पेशेंट को, मतलब किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है इनके वजह से होती है। एलिमेंट फॉर्म का मतलब वो होता है कि क्या क्या मतलब रीजंस थे उसमें जो ऐसा हुआ। तो अगर
डेंटिशन यानी दांत आने के टाइम पे, जो दांत आ रहे होते हैं बच्चों के, उस टाइम पे ये देखने को मिलता है। गर्मी हो जाती है, हॉट समर वेदर, मिल्क कंज्यूम कर लेते हैं, बैड हाइजीन होता है, तो ये मेडिसिन जो है आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सही से आपको बता दिया है, मैंने हर एक चीज़ का आपको मीनिंग भी बताया कि हाँ, हेरेप्टिक इरप्शन क्या होता है, क्लोरेला इन्फेंटम का मीनिंग क्या है, सनकननेस क्या है, हर एक चीज़ का मैंने एक तरह से आपको बता दिया। अगर आप मटेरिया मेडिका के एसके दुबे आप या फिर एलन की नोट अपने साथ रखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ आपको। तो बुक जैसे आप वीडियो देखते हो तो भी आप बुक अपने पास रखो ताकि आपको पता चले कि वैसे भी ये कंटेंट मेनली डॉक्टर एसके दुबे से ही है। तो आप इसको एक बार वापस से आप देख लीजिए कि ये मेडिसिन जो है स्पेशली वॉमिटिंग चाइल्ड के लिए और ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेंटेशन और थर्स्टी रेमेडी है। और मतलब कंप्लीट एब्सेंस होता है थर्स्ट का, थर्स्टी रेमेडी, सॉरी फॉर सेइंग थर्स्टी रेमेडी, थर्स्ट कंप्लीट एब्सेंस होता है थर्स्ट का। हॉट पेशेंट्स के लिए होती है। और क्लोरेला इन्फेंटम और एपिलेप्सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा नो एक्सप्रेसिव पेन और एंजाइटी होगी, हेरेप्टिक इरप्शन होगा, बच्चा जो होगा इडियोटिक कंफ्यूज होगा। और जो बच्चे होते हैं उनको कर्ड मिल्क जो होगी, कर्ड लाइक जो मिल्क होता है दही जैसा बिल्कुल चीज़ी मैटर, उनको वॉमिटिंग होती है वैसी। तो ये सारे सिम्टम्स जो होंगे वो आपको एक बच्चे में दिखाई देंगे और एप्थ्यूजा साइनेपियम के पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप पेपर में देखें तो पर्टिकुलरली आपसे एप्थ्यूजा साइनेपियम के बेबी के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आप पेपर में इस तरह से ही लिख सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर आपको मतलब बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, मैंने सारी नंबरिंग भी कर दी कि आपको कितने पॉइंट आप देख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ऐड ऑन करना है पेपर के लिए तो आप क्लिनिकल और पैथोजेनेसिस पेयर ऑफ एक्शन भी उसमें ऐड कर सकते हो, तो आपका कंटेंट भी बढ़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।